उपकार बुक सॉल्यूशन के क्वेश्चन की अगली सीरीज पर। पहली वाली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक कर लिए थे। चैप्टर नंबर 1 भी चल रहा था उपकार बुक से नवोदय की। आज 25 से आगे वाले प्रश्न करते हैं। तो इसी क्रम में अपना 25वां क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित की जा सकती है। 6 से विभाजित होने के लिए अपन बातचीत करें, अगर कोई संख्या 6 से विभाजित हो रही है तो वो निश्चित रूप से 2 से और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 2 से और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक नंबर तो है ये पीछे जिनके 7 आ रहा है और इसके पीछे भी 7 आ रहा है, तो ये दोनों ही संख्या तो 2 से विभाजित होगी ही नहीं, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। अब 3 से विभाजित होने के लिए अपन दूसरी संख्याओं को चेक करते हैं, 306 और 308 को। 308 को चेक करते हैं अपन। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ही पूरी संख्या के जितने भी अंक हैं उनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद वो अंकों का जो योग आएगा, अगर वो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो चलते हैं 308 को चेक करते हैं। 8 और 3 11 आ रहे हैं। 11 3 से विभाजित होते हैं क्या? नहीं होते। 3 और 6 9 3 से विभाजित होते हैं। तो अपनी ये संख्या जो है, जो 6 से विभाजित होने वाली संख्या है, वो क्या है? 306 है। अब आते हैं अपन अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 26 नंबर 27 लगा दिया, 26। चलिए, ये प्रश्न है 5 × 10 प्लस 3 की घात 2 × 10 × 4। 3 की घात 2, यहाँ पे इनके ये ऑप्शन दिए हमें। 3 की घात 2 का मतलब देखते हैं अपन। 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, यानी 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। अब ये अपने पास दो पद है, एक पद तो ये रहा और एक पद ये रहा। दोनों ही पदों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इस वाले पद में भी क्या है अपने पास? 10 है और इस वाले पद में भी 10 है। तो 10 को अपन कॉमन ले लेते हैं दोनों ही पद से। 10 को मैंने कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट लगाया। इस पूरे पद में मैं 10 का भाग लगाता हूँ। भाग लगाने के बाद 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5। जो निशान है वही निशान फिर से लगा देते हैं, प्लस। अब बात करते हैं, इस पूरे पद में 10 का भाग लगाएंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आगे अपन ने पहले ही ले लिया है। ठीक है। 3 की घात 2 का मान आ गया था अपने पास 9 × ये बचा है यहाँ से 4, ये 4 ऐसे कैसे। ठीक है। तो यहाँ से बचा 10 × 5 प्लस 9 चौक 36। ठीक है। तो ये 36 प्लस 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 41। 10 × 41 आपको पता है क्या होता है? 10 × 41 410, और यही अपना आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं अपन आगे वाले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 27 पे और 27 पर। उसमें है 1 + 11 + 111 + 1111। तो सिंपल सा इनको एडिशन करना है, जोड़ कर देते हैं। तो एक पहली संख्या इकाई का अंक सब में जोड़े तो सब में है, चारों अंकों में इकाई का अंक, तो ये आ जाएगा 4, 1 2 3 4। दहाई का अंक इस वाली संख्या में, इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या में, तो 3 संख्याओं में 1 1 है। तो ये 3 सैकड़ा का अंक जो है ये 2 ही जगह पे दिख रहा है, बाकी 2 में नहीं है। तो ये 2 और 1000 का अंक जो है ये एक ही जगह पे है, तो ये आ गया 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4 1000, 1 2 3 4 यानी कि 1234। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है 33 को किस संख्या से भाग देने पर 55 कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए। 55 आना चाहिए। तो 33 को भाग दे देता हूँ मैं, किससे दे देता हूँ? x से दे देता हूँ। x से भाग दे दिया मैंने, तो आंसर कितना आएगा? 55 आएगा। ये 55। अब 55 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके नीचे 1 है। क्रॉस गुणा कर लीजिए। क्रॉस गुणा करते क्या आएगा? x 55 की जगह पे चला जाएगा और 55 x की जगह पे आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। 33/55 ये x के बराबर हो जाएगा। तो 11 से कट रहा है, 11 तिया 33, 11 5 55। ठीक है। 3 बार और 5 बार ये कट गए हैं, 3 बार और 5 बार कट गए, 3/5 ये अपना आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर। बड़ी संख्या के बारे में बात करें सबसे पहले, तो वो होती है 9 9 9। ये सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की। सबसे छोटी संख्या आती है 100। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, 999 में से 100 गया तो 899, यही बचेगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतया विभाजित होता है। तब यहाँ बात करें कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों की? 999 ये होती है। और वो संख्या क्या होनी चाहिए? 5 से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजित के लिए क्या बात करें अपन? 5 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? जिसके अंत में 5 या 0 हो। जिसके अंत में या तो 5 हो या 0 हो। 0 यहाँ लगा देते तो 990 हो जाएंगे और 5 लगा देते तो 995। तो क्या करते हैं, इसको 995 कर लेते हैं। ये बी वाला अपना करेक्ट आंसर है, 995।
अब आ जाते हैं अपन आगे 31वें क्वेश्चन पे। 31वां क्वेश्चन है 2 + 22 + 222। बस सीधा से जोड़ करना है इसका, 2 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 2। आंसर आ गया 246। चलो अब आ जाते हैं 32 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 32 नंबर वाले क्वेश्चन में कहा गया है 15 और 25 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्याएं क्या है उनके बारे में बातचीत करें। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें या तो एक का भाग जावे, क्या जावे, एक का, या सेल्फ या खुद का भाग जावे, या तो एक का भाग चला जावे या खुद का भाग चला जावे, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। 15 और 25 के बीच में निकालनी है। तो पहली अभाज्य संख्या अपन बातचीत करें 15 के और 25 के बीच में 17 आ जाएगी, 19 आ जाएगी और 21 तो है नहीं, 21 नहीं है, फिर आएगी 23। ठीक है, 21 को हटा देते हैं, 17, 19 और 23 इन तीनों को ऐड कर देते हैं अपन। तो 3 और 9 12, 3 और 9 12, 12 और 7 12 और 8 20। ठीक है, तो 7 पूछा है तो 19, ये 19, 2 3 4, एक हाथ से निकाला 5, ये आ गया 59। तीन अभाज्य संख्याएं क्या थी, तीन अभाज्य संख्याएं थी 17, 19 और 23, 15 और 25 के बीच में। अब आ जाते हैं आगे वाले प्रश्न पे। 33 प्रश्न में है 91 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। कौन सी अभाज्य संख्या चाहिए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 91 के बारे में बातचीत करें अपन, 91 को विभाजित करने वाली, यहाँ से इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन कर लेते हैं, इसके टुकड़े कर लेते हैं। चलो करके देख लेते हैं। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 9 और 1 10 होता है, 3 से नहीं जाएगा, फिर 5 से नहीं जाएगा, 7 से जा रहा है, 7 एकम 7 और कितना बच गया, 2 बच गया, 7 या 21, फिर 13 से। तो ये दोनों ही संख्या से जा रहा है। किस किस से जा रहा है, एक तो 7 से जा रहा है और एक 13 से जा रहा है। तो ये कह रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या है जिससे इसका भाग जाता है। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, यहाँ पे 13 हो गई। तो ये 13 बड़ी संख्या है जिसका 91 में भाग जाता है। अब आगे वाले प्रश्न में देखिए, 9 से कम सभी सम संख्याओं का योग। 9 से कम, 9 से कम कितने तक जाएगी सम संख्या, 2 4 6 और 8, ये सभी सम संख्या है, इन सभी को जोड़ लो। पर ये तो है छोटी संख्या, 9 से कम पूछ लिया, यहाँ में पूछ लेता 99 से कम सभी सम संख्याओं का योग, तो कैसे करते। इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने ऑपरेट कर रखा है, अपन ने करवा भी रखा है, n × n+1। संख्याएं कितनी है, जितनी संख्या हो रही है उससे एक ज्यादा, तो 1 2 3 और 4 संख्या है ये। तो n की जगह पे क्या लिख दूं मैं, 4, और इस n में 1 ऐड कर लें तो 4 और 1 5, बस मल्टीप्लाई कर लो इनका, तो ये हो जाएगा 20 और यही इसका आंसर है। अगर यहाँ पे सम की जगह पे पूछ लेता विषम संख्या है, क्या पूछ लेता, विषम संख्या है, तो ये हो जाता n²। क्या हो जाता, n², यानी कि जितनी संख्या होती है उसका डायरेक्ट स्क्वायर करते, वो भी प्रश्न आएगा आगे वाले प्रश्नों में। ये 9 तक ही था, इसीलिए यहाँ से इसको सोल्व करना आसान है। पर ये कह देता है ये 99 तक की, 99 से कम सभी सम संख्याओं का योग, तो इसके लिए फिर ये फॉर्मूला ही काम में लेते हैं, जहाँ पे 99 तक आधी संख्या ले लो, 99 से आधी जितनी होगी कितनी हो जाएगी, 49 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी, 49 संख्या हो जाएगी, 49 × 50 आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 17 को कितनी बार जोड़ा जाए। तो मैं 17 को कितनी बार जोड़ दूं, मैंने x बार जोड़ दिया, तो 17 × x हो जाएगा। 17 एक बार, फिर 17 2 बार, फिर 17 3 बार, ऐसे जोड़ते जाएंगे। आंसर कितना चाहिए, इतनी बार जोड़ने के बाद अपने को 119 आंसर चाहिए। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 119। बस भाग लगा दीजिए अब x का, 119 और ये 17 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 17 उधर जाके 119 के नीचे चला जाएगा। ये काट लीजिए, इसको कितनी बार कट जाएगा, अगर नीचे 20 होता और ये कितना होता, 120 होता तो 6 बार कट जाता, पर यहाँ पे 3 कम है तो 7 बार लगा लीजिए। 17 का 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आंसर आता है। 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, 119 आ रहा है। तो यहाँ पे 7 बार में इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ देखिए अगले प्रश्न में है 19 को कितनी बार जोड़ा जाए कि आंसर कितना जाए, 114। अभी एक प्रश्न किया था जिसमें अपन ने 17 को इतनी बार जोड़ा जाए का आंसर इतना आ जाए, उसी टाइप का है। तो 19 को भी मैंने क्या है, x बार जोड़ लिया। कितनी बार जोड़ा, x बार जोड़ लिया और आंसर कितना चाहिए, 114 चाहिए। बस 114 में 19 का भाग लगा दीजिए। 114 में यहाँ पे मैं 19 ले लेता हूँ, यहाँ से पक्षांतरण करेंगे इसका, यहाँ पे ले लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, बस देख लीजिए
19 में पीछे 4 कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, तो 6 से कर लीजिए, 9 6 का 54, 6 एकम 6 और 5, 6 और 5 11, बस बन रहा है 6 बार में। तो 6 बार में 19 को 6 बार तक जोड़ा जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। चलिए 80 और 91 के मध्य कुल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में अपन ने अभी बातचीत की थी। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं होती है जो एक से और खुद से विभाजित होती है। तो 80 और 91 के बीच में पहली ओड संख्या है 81, फिर 83, फिर 85, फिर 87, फिर 89 और फिर 91। बात करते हैं यहाँ पे 81, ये 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 से भी हो रहा है, तो ये तो है नहीं, ठीक है, ये नहीं है। 83 के बारे में बात करें, 83 देखिए 83 किसी का टेबल में आते हैं क्या, तो ये 83 एक संख्या तो ये होगी। 85 5 का टेबल में आ रहे हैं 85, ठीक है। 87 ये 3 से कट हो रहे हैं 87 भी। 89 के बारे में बात करें, 8 और 16 और 17, तो एक 89। तो ये दो संख्याएं हैं, एक तो हो गई 83 और एक 89, इन सबको हटा दें। 83 और 89 ये दोनों ही संख्याएं ऐसी है जो क्या है, अभाज्य संख्या है 80 और 91 के मध्य। बस तो दो संख्याओं पे अपन क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे ये दो संख्याएं हैं। आगे चलते हैं 666 666, इनका एडिशन करना है तो कर लेते हैं। 666 666, बस सीधा सा 6 12 18, ये 18 का 8, 6 12 और 1 13, एक हासिल का, फिर से 6 और 1 7, 738। कितना आंसर है, 738, ये वाला आंसर मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, ठीक है। अपने को पूछा है अभाज्य संख्या, 99 तो अभाज्य संख्या है नहीं क्योंकि ये 3 से विभाजित है, तो इससे पहले वाली जो विषम संख्या है उसको ले लो 97, और ये भी नहीं होती तो फिर 95। अब इनमें से चेक कर लो तो कौन सी संख्या अभाज्य है, तो यहाँ पे बातचीत करते हैं। 99 तो है, ये अभाज्य है नहीं। 95 भी अभाज्य है नहीं क्योंकि इसमें 5 का जा रहा है 95 में। यहाँ पे 97 की बात करें, 97 अभाज्य संख्या है क्योंकि ना तो ये 3 से, ना 5 से, ना 2 से, किसी से विभाजित नहीं हो रही, तो 97 यहाँ पे अभाज्य संख्या आ गई। ये एक से, या तो एक से विभाजित है या इटसेल्फ, या खुद से विभाजित है, ठीक है, या तो एक से विभाजित है या खुद से विभाजित है। तो 97 यहाँ पे आंसर लगाते हैं अपन। ये 97, 90 10 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, 92 यहाँ पे ये इवन आ रहा है तो ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित होने के साथ ये 4 से भी विभाजित है, ये भी कहना मतलब 11 से विभाजित है, फिर 11 के बाद 3 से विभाजित है ये, ठीक है। चलते हैं आगे। ये है एक बोर्ड मास रूल पे एक क्वेश्चन है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बोर्ड मास, ठीक है। इसके हिसाब से सबसे पहले अपने पास मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 × 3 18, 19 - 18, 19 - 18 कितना बचा, 1 और +2 पीछे आ रहा है, कितना हो गया 3। ये अपना बी वाला करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग। 10 से कम सभी विषम संख्याओं का योग, संख्याएं कौन सी हैं यहाँ पे, विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं के बारे में हम बातचीत करते हैं। पहले अपन ने देखा था, एक फॉर्मूला दिखाया था मैंने, तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है अन स्क्वायर, ठीक है। पर अन यहाँ पे 1 से 10 तक 10 संख्या अन नहीं है। अन क्या है यहाँ पे, कितनी संख्या विषम संख्याओं के अंदर है। तो यहाँ तो पता लग रहा है 10 का आधा कर लीजिए, 10 का आधा होता है 5, तो 5 विषम संख्या है यहाँ पे। अन कितना आ रहा है 5, 5 विषम संख्या है तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा 25। अगर ये सम संख्या के बारे में पूछ लेता तो n × n+1 करते, यानी कि अंतिम संख्या या जितनी संख्या इंटू उससे एक अधिक संख्या, दोनों का गुणा करके सोल्व कर लेते। तो ये 25 इसका आंसर करेक्ट बैठ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। इस क्रम में 42, 43, 44 क्वेश्चन करना रह रहे हैं। 41 और 42 क्वेश्चन अपन पिछले वाले प्रश्नों के साथ कर चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात करें, ये होती है 999। अब ये क्या है, 34 से विभाजित है, किससे, 34 से। तो भाग लगा के देख लीजिए, 34 से लगाते हैं, 2 बार गया, 99 है ना, 100 के आसपास है, 3 बार में तो ये 112 आ जाएगा। तो 112 तक जाना नहीं है, 2 बार में चलते हैं अपन। हाँ, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 68,
यहाँ से 1 बचा और यहाँ से 9 में से 6 गया, 3 बचा। अब आते हैं 19, 319। 10 बार में 340 आ जाएंगे तो 9 बार लगा के देख लेते अपन। 9 चौक 36, 9 तिया 27, 27 और 3 30, यहाँ से अपने पास आ गया। 9 में से 6 गया तो बचा है यहाँ पे 3 और ये 13। कितना बच गया? 13 अपने पास यहाँ से बच गया। तो ये 999 में से मैं 13 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 13 को माइनस कर लेते हैं। 13 माइनस करते ही वो संख्या आ जाएगी जो 34 से विभाजित है, बड़ी से बड़ी संख्या। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8 और ये 9। 986 वो संख्या है, ये अपना बी वाला ऑप्शन है, जो 34 से विभाजित हो जाती है और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इस प्रश्न में लिखिए, इसमें देखिए बोर्डमास रूल से इसको सोल्व करेंगे अपन सबसे पहले। तो यहाँ पे 444 को 2 से विभाजित किया तो ये आ जाएगा 2 2 2 प्लस आगे जो है वो ऐसा कैसा आ जाएगा 44 प्लस 4, बस ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 4, 4 और 4 8 और 2 10, ये 0, 2 एक हासिल का पड़ा अपने पास, 2 और 4 6 और एक हासिल का 7, ठीक है। और आ जाते हैं 270, तो ये 270 इस वाले का आंसर क्लिक हो जाता है। सी वाले का अभाज्य संख्या है, ये संख्या दी हुई है ऑप्शन में अपने में से, इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 81 किससे विभाजित हो जाती है? 3 से। 83 को देखेंगे, देखें पहले 85 के बारे में बात कर लेते हैं, 5 से विभाजित हो जाती है। 87 3 से विभाजित हो रही है, तो ये अपने पास 83 है जो किसी से विभाजित नहीं हो रही, तो ये अपनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी के साथ ये अपने आज 44 प्रश्न तक कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि संख्या पद्धति चैप्टर की एक वीडियो और बनेगी और संख्या पद्धति के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चों के पास पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो को।